हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नारायण कॉमर्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ। दिस मीन्स ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना या फिर सेल करना मनी के लिए। It involves transfer or exchange of goods and services for money or money's worth. This involves transfer या फिर exchange of goods and services for money. The manufacturer or producer produces the goods, then moves on to the wholesaler, then to retailer and finally to the ultimate consumer. ट्रेड में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो होलसेलर को सेल करता है, देन होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है। और जो कंज्यूमर होता है वो एट द एंड गुड्स को कंज्यूम कर लेता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में मोस्टली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ होम ट्रेड। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। और सेकेंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। फर्दर होम ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फॉरेन ट्रेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट होम ट्रेड और वी कैन से इंटरनल ट्रेड, राइट? Internal trade is also known as home trade. It is conducted within the political and geographical boundaries of a country. This means जो भी ट्रेड किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा वो कहलाएगा इंटरनल ट्रेड। इट कैन बी एट लोकल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल। वो चाहे लोकल लेवल मतलब कि 20 किलोमीटर्स के अराउंड में हो गया गुड्स का एक्सचेंज, 100 किलोमीटर्स के अराउंड। रीजनल लेवल मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी। नेशनल लेवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया तो वो कहलाएगा नेशनल लेवल। अगर गुड्स का ट्रांसफर होगा तो ये हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। हेंस ट्रेड कैरीड ऑन अमंग ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा इज कॉल्ड होम ट्रेड। Internal trade can be further subdivided into 2 groups, which is wholesale trade, retail trade. Wholesale trade क्या होता है? It involves buying in large quantities from producers or you can say manufacturers and selling in lots to retailers for resale to consumer. In this क्या होता है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर लार्ज अमाउंट में गुड्स को सेल करते हैं होलसेलर को और होलसेलर फिर उसे स्मॉल लॉट्स में कंज्यूमर को रीसेल करता है। अ होलसेलर इज़ अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। जो होलसेलर होता है वो एज अ लिंक ऐड करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। द नेक्स्ट वन इज़ रिटेल ट्रेड. It involves buying in smaller lots from the wholesaler and selling in very small quantities to the consumers for personal use. This means जो रिटेलर होता है वो स्मॉल लॉट्स में गुड्स को परचेज करता है होलसेलर से और फिर उन्हें सेल करता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को फॉर देयर पर्सनल यूज़. द रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. रिटेलर जो होता है वो लास्ट लिंक है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से दैट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. He establishes a link between wholesalers and consumers. रिटेलर जो होता है वो लिंक एस्टैब्लिश करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में. There are different types of retailers, small as well as large. Small scale retailers includes hawkers, peddlers, general shops, etc. Then comes external trade. External trade also called as foreign trade, इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं. It refers to buying and selling between 2 or more countries. जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एक्सचेंज होते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. फॉर इंस्टेंस, इफ मिस्टर एक्स हु इज़ अ ट्रेडर फ्रॉम मुंबई सेल्स हिज गुड्स टू मिस्टर वाई, अनदर ट्रेडर फ्रॉम न्यूयॉर्क, then it will come under international trade or you can say external trade. External trade can be further subdivided into 3 groups, which are export trade. When a trader from home country sells his goods to a trader located in another country, it is called export trade.
दिस मीन्स अगर कोई ट्रेडर होम कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहा है गुड्स को तो इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर फ्रॉम इंडिया सेल्स हिज गुड्स टू अ ट्रेडर लोकेटेड इन चाइना. Next comes import trade. When a trader in home country obtains or purchases goods from a trader located in another country, it is called import trade. This means अगर कोई ट्रेडर है वो होम कंट्री में है और वो दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज कर रहा है तो उसे कहेंगे हम इम्पोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर फ्रॉम इंडिया परचेजेज गुड्स फ्रॉम अ ट्रेडर लोकेटेड इन चाइना. नेक्स्ट कम्स entrepot trade. When goods are imported from one country and then re-exported after doing some processing, it is called entrepot trade. entrepot trade में क्या होता है, जो एक्चुअल में ट्रेडर होता है वो गुड्स को पहले इंपोर्ट करता है किसी कंट्री से, फिर उसका उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद उसे दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है. ठीक है. इन ब्रीफ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज री एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड इम्पोर्टेड गुड्स. For example, an Indian trader from India purchased some raw material or spare parts from Japanese trader from Japan, then assemble it, that is convert into finished goods and then re-export to an American trader in USA. दिस मीन्स कोई इंडियन ट्रेडर उसने कुछ गुड्स परचेज़ किया है, फिर आपके साथ रॉ मटेरियल परचेज़ किया है लाइकवाइज जापान से, फिर उसके उसे असेंबल किया, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में और फिर उसे एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिकन ट्रेडर को. तो ये आ जाएगा एंट्रीपोर्ट ट्रेड में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.